हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन चौधरी फारूक अहमद हिंदल की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट फैसलाबाद की टीम ने तहसील तांदलियावाला का दौरा किया। इस दौरान तांदलियावाला के मुख्तलिफ टैक्सी स्टैंड्स, रिक्शा स्टैंड्स, बस स्टैंड्स और हाईवेज पर रोड सेफ्टी वॉक, रोड शोज और कैंपस का इनेकाद किया गया, जबकि रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल से मुतालिक आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी ने शहरियों को लेक्चर देते हुए ड्राइवर हजरात और शहर वैन को रोड मार्किंग, लेन और लाइन डिसिप्लिन और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल के नुकसानात से मुतालिक बताया गया और हेलमेट और बैक व्यू मिरर्स की अफादियत के बारे तफसीली ब्रीफ किया गया। ड्राइवर्स और शहरियों को गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखने और छोटी गाड़ियों के साथ रोड शेयर करने का भी कहते हुए एम्बुलेंस को रास्ता देने की भी हिदायत की गई। धुंध में जब हद निगाह 50 मीटर से 100 मीटर तक रह जाए तो ये जान लें धुंध का आगाज हो चुका है। इसी तरह जब हद निगाह 50 मीटर तक रह जाए तो उसका मतलब शदीद धुंध हो चुकी। तो इस दौरान गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गाड़ी के शीशे और खिड़कियों को साफ रखें, मुनासिब हॉर्न का इस्तेमाल करें ताकि रोड पर आपकी मौजूदगी का एहसास रहे, डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, सड़क पर लगी लाइनों से रहनुमाई हासिल करें। ड्राइवर हजरात को ताकीद की गई कि मुकाबलेबाजी या रेस मत लगाएं और अचानक ब्रेक मत लगाएं। धुंध में अपनी और अपने मुसाफिरों की जिंदगी को बचाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। हाईवेज पर मोटरसाइकिल सवार अफराद को हेलमेट के इस्तेमाल की हिदायत की गई। सर्दी या धुंध से बचने के लिए किसी बड़ी गाड़ी या ट्रक की ओट लेकर मोटरसाइकिल मत चलाएं। अचानक ब्रेक की सूरत जानलेवा हादसात पेश आते हैं। इस मुहिम के दौरान ड्राइवर हजरात और शहरियों में आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए, जिनका मकसद धुंध में पेश आने वाले जानलेवा हादसात को कंट्रोल करना है। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। वन प्लस न्यूज़ की ब्यूरो चीफ आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक जनावाला MNA 102 मलिक नवाब शेर वसीर ने यूनियन कौंसिल 68 चक नंबर 382 गाफ पे में सुई गैस पाइपलाइन के इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि हल्के की आवाम से किए गए सारे वादे इंशाल्लाह पूरे होंगे। सारे हल्के में सुई गैस, बिजली, सड़कों समेत तमाम तरक्याती काम मुकम्मल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, असम्बली में आवाम की आवाज़ हूँ। जनावाला जल्द जिला बन जाएगा। तमाम राब्ता सड़कों के फंड जारी हो चुके हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह उकाड़ा, सैयदवाला, जड़ावाला को साहियावाला तक एक्सप्रेस हाईवे का तोहफा जल्द देंगे। उम्मीदवार चेयरमैन UC 68 राना अजहर इकबाल नून ने कहा कि आज अवाम का दरीना ख्वाब पूरा हो गया। गैस, बिजली, तरक्याती कामों से गाँव शहर में बदल रहा है। उन्होंने मलिक नवाब शेर वसीर का शुक्रिया भी अदा किया। शामिल करते हैं कराची से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा फैसल अब्बास से। पाकिस्तान रेलवे ने आज सिटी स्टेशन कराची से मेहरान एक्सप्रेस को बहाल कर दिया। मेहरान एक्सप्रेस कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलेगी। कराची सिटी से दोपहर 3:55 बजे रवाना होकर रात 8:30 पे मीरपुर खास पहुंचेगी। मीरपुर खास से सुबह 5 बजे रवाना होगी और दिन 9:30 बजे कराची सिटी पहुंचेगी। कराची सिटी और मीरपुर खास के दरमियान मेहरान एक्सप्रेस के 8 स्टॉप हैं। कैंट, ड्रग रोड, लांडी, जंगशाही, कोटरी, हैदराबाद, टंडो जाम और टंडो अल्लाह यार। मार्च में ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल होने से कबल ये सिर्फ रूट पर चलती थी। मेहरान एक्सप्रेस 10 बोगियों पर मुश्तमिल है, जिनमें मजमूई तौर पर 734 मुसाफिरों के सफ़र करने की गुंजाइश है। तमाम बोगियां इकॉनमी क्लास की हैं। अगर बात करें जड़ावाला की तो हमारे नुमाइंदा सिटी रिपोर्टर मियां मेहरान अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला में PUBG गेम में एक और नौजवान की जान ले गई। थाना सिटी की हुदूद मोहल्ला इस्लामपुरा गली नंबर 2 का रिहायशी मोहम्मद काशिफ 6 माह से PUBG गेम खेल रहा था कि आखिरी स्टेज हारने पर मुबैना तौर पर जहनी मरीज बन गया था। हालत गैर होने पर तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला लाया गया, जहाँ पर नाजुक हालत के पेश नज़र फैसलाबाद रेफर कर दिया गया था। फैसलाबाद अस्पताल में दौरान इलाज दाखिल नौजवान मोहम्मद काशिफ दम तोड़ गया। आपको ये भी बताते चले कि मोहम्मद काशिफ की अभी उम्र 19 साल थी। नौजवान बेटे की हलाकत पर वालिदैन सख्ते में आ गए। अहले इलाका का आला हुकाम से PUBG गेम बंद करने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं वन प्लस न्यूज़ के CEO चौधरी आमिर शहजाद लक से। थाना मलकवाल जहां पुलिस ने उल्टी गंगा बहा दी। MCB मलकवाल के बाहर 62 अफराद का मियाँ बीवी पर बदतरीन तशद्दुद। पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनने वाली को थाने में बंद कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर छोड़ दिया गया। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल में साबिर खान अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुस्लिम कमर्शियल बैंक में काम से गया। जैसे ही बाहर निकला उस पर 62 अफराद ने मियाँ बीवी पर बदतरीन तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जब
जबकि पुलिस ने तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय साबिर को थाना मलकवाल में 72 अफराद कीमा पर बंद कर दिया। जैसे ही सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, साबिर को रिहा कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मियां बीवी को 72 अफराद तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि साबिर खान ने 72 अफराद के कार के अक़ब में रिक्शा खड़ा कर दिया था, जिस पर 72 अफराद तैश में आ गए और उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। यार से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडवाला यार में अली हसन मुगल अल कादरी मरकजी जमात अहले सुन्नत और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर तमाम 11वीं शरीफ की महफिल मुनक़िद की गई। अलामा मौलाना अली अहमद सयालवी ने खिताब फरमाया, गौसल आज़म का औलिया में सबसे ऊंचा मकाम है, आप औलिया के सरदार हैं। इन ख्यालात का इजहार अलामा मौलाना अली अहमद सयालवी ने खलील मस्जिद में अली हसन मुगल अल कादरी मरकजी जमात अहले सुन्नत और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर तमाम 11वीं शरीफ की महफिल से खिताब करते हुए कहा, अल्लाह पाक जिन्हें अपना कुर्ब अता फरमाता है उन्हें दुनिया के फिक्र से आज़ाद कर देता है। और अल्लाह ने दीन की इस्लाम की तवज्जीह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। गौसे पाक जब वाज फरमाते तो 70 लाख अफराद आपका वाज सुनते और जिस तरह पहले सफ़ में मौजूद लोग सुनते, इसी तरह आखिरी सफ़ वाले भी सुनते। महफिल में उलमाए अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत ने भरपूर शिरकत फरमाई। जमीयत उलमाए पाकिस्तान ज़िला टंडवाला यार के सदर मुफ्ती मोहम्मद इशफाक अल बगदादी, मरकजी जमात अहले सुन्नत के अमीर साहबजादा मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल हक खलीली, अली हसन मुगल अल कादरी, मुफ्ती शेर मोहम्मद कादरी, हाफिज़ फैसल इकबाल, मोहम्मद नदीम कुरैशी, हाफिज़ मोहम्मद सदीक, हाफिज़ अली असगर, हाफिज़ मोहम्मद अख्तर, मौलाना अब्दुल वहीद कादरी और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। टंडवाला यार से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला टंडवाला यार का हम इजलास मुनक्किद हुआ। 27 दिसंबर योम शहादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो लाड़काना में मुनक्किद अवामी जलसायाम में शिरकत के हवाले से टंडवाला यार से भरपूर शिरकत का फैसला किया है। MNA सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला टंडवाला यार जुल्फ़िकार सत्तार बचानी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला टंडवाला यार का हम इजलास पीपल्स सेक्रेटरीट बचानी हाउस टंडवाला यार में मुनक्किद हुआ। MPS साबिक सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज सिंध रईस अमदाद अली खान पताफी, जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टंडवाला यार रईस जहीर अहमद अब्बास पताफी, कोऑर्डिनेटर NA 224 हाजी फरहान अली पताफी, साबिक टाउन चेयरमैन जबरान अमीन हैदरी, सीनियर रहनुमा फैसल अमीन दर्स, सदर सिटी टंडवाला यार आफ्ताब जुनेजो और जिले सिटी ओहदेदारान, साबिका मेंबरान और पार्टी कारकुनान ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जुल्फ़िकार सत्तार बचानी और रईस इमदाद अली खान पताफी ने कहा कि 27 दिसंबर को शहादत मोहतरमा पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो लाड़काना में मुनक्किद जलसायाम में शिरकत के हवाले से टंडवाला यार से शिरकत का फैसला किया है। टंडवाला यार से सैकड़ों कारकुनान काफिलों की सूरत में गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो लाड़काना पहुंचेंगे। खबर शामिल करते हैं खानपुर से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा राना बेनियामीन से। खानपुर जहां डिविजनल चेयरमैन पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट डिवीज़न बहावलपुर शाहिद अख्तर ने खानपुर में वन प्लस न्यूज़ के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के मरकज़ी और सूबाई क़यादत के आला ओहदेदारान कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर चेयरमैन सूबा पंजाब और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अकरम गिल के इस्लामाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की सालाना 2021 के हवाले से तंजीमी ढांचे को सूबा पंजाब में तश्कील देने और उसको मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए अहम उमूर पर गुफ्तगू करने और पाकिस्तान और पाक फौज और मुल्क की तमाम सरकारी इदारों का मोराल बंद करने के लिए अवाम उन्नास में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट अहम किरदार कैसे अदा कर सकती है। इस मुलाकात में इन मौज़ूआत पर सेर हासिल गुफ्तगू करने पर हम उनकी काविशों को दिलो जान से सराहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट समाजी सरहदों के मुहाफ़िज़ बनकर दिखाएगी। मोटरवे पुलिस सेक्टर 2 की बड़ी कामयाबी, चोरी शुदा कार नंबर BEJ 908 पकड़ ली गई। इस मौका पर तर्जुमान मोटरवे पुलिस अजीम खान जरदारी ने मीडिया को बताया कि डकैत कार चोर करके पंजाब ले जा रहे थे। सुकरंड मोटरवे पुलिस को देखते ही मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस अजीम खान जरदारी ने मजीद बताया कि हमने सुकरंड पुलिस को इतला कर दी। सुकरंड पुलिस की जानिब से मुलजिमान की तलाश जारी की गई है। कार को हैदराबाद से चुराया गया था, मालिकान को इतला कर दी गई है।
खबर शामिल करेंगे सुकरण से। रिपोर्ट करें हैं गुल मोहम्मद लगारी, वन प्लस न्यूज़। सुकरण के नौजवानों ने अपनी जेब खर्ची जमा करके 600 मुस्तहिक अफराद के लिए गर्म कपड़ों की दीवारें मेहरबान सजा दी। इस मौका पर नौजवान शब्बीर अहमद खानजादा ने बताया कि वो और उनके दोस्त हमाद बाबर, मिनहाज, शनावर, शरोज और दीगर ने कहा कि सख्त सर्दी में गरीब लोगों को ठिठुरते देखा तो ख्याल आया कि क्यों न उनकी मदद की जाए। हम सब ने मिलकर अपनी जेब खर्ची जमा की और 600 अफराद के लिए गर्म कपड़ों की दीवारें मेहरबान सजाई, जहां मुस्तहिक अफराद मुफ्त में गर्म कपड़े हासिल कर सकेंगे। इस मौका पर दीवारें मेहरबान देखने सुकरण के सियासी समाजी अफराद समेत सहाफ़ी बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सुकरण प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक वेंगियो का कहना था कि इन बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने औलाद की ऐसी तरबियत की कि वो माशरे के लिए सूदमंद साबित हो रहे हैं। उनकी उम्रें छोटी लेकिन जज्बे पहाड़ जितने बुलंद हैं। इस मौका पर यू फाउंडेशन के राशिद शकूर खानजादा, कादिर रिंद, रजा मोहम्मद सयाल, सहाफ़ी हैदर खानजादा, नाजिम रावल और दीगर ने भी मौजूद थे।